कभी कभी अपनों से बढ़ के भी कुछ अनजाने रिश्ते हो जाते हैं। यहाँ की आप चिंता मत करो भाभी, मैं सब देख लूंगी। आप बस बेफिक्र होकर जाओ। अगर कोई और मदद आपको चाहिए होगी तो आप बस एक फोन कर देना, मैं मैनेज कर दूंगी। नंदनी की पड़ोस वाली भाभी सीमा की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई और उसने तिरछी नजरों से अपने पति विनय को देखा और आंखों ही आंखों में कह दिया कि आप जिसे हमेशा पराया कहते थे, आज वही अपनों से भी ज्यादा अपने निकले। नंदनी ने अपनी दोनों बेटियों को प्यार किया और सीमा के सुपुर्द करके अपने मायके चली गई। नंदनी की बेटियों के बोर्ड एग्जाम पास होने से उन्हें वो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। वैसे शहर में अपने लोग कहने वालों में नंदनी की ननद कंचन भी रहती है, जो हमेशा तीज त्योहार पर अपना हक लेने बराबर आ जाती है और खुद अपने घर में जरूरत हो तो नंदनी को आदेश देकर अपने यहाँ बुला लेती है। लेकिन आज जब नंदनी ने अपनी बेटियों के साथ कुछ दिन रुकने के लिए बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसकी सास ने मना किया है, क्योंकि उसकी ननद आ रही है और उसकी सासू जी को पसंद नहीं कि भाभी के रहते हुए उनकी बेटी घर में काम करे। नंदनी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है। उसकी शादी के बाद वो लोग अकेले हो गए, लेकिन उसके दोनों चाचा चाची वहीं पर साथ में ही रहते थे। तो नंदनी मम्मी पापा की तरफ से चिंता मुक्त थी। लेकिन सुबह सुबह खबर आई कि पापा जी सीढ़ियों से फिसल गए, चोट ज्यादा लग गई है। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया है। इसलिए नंदनी के चाचा ने फोन करके नंदनी को तुरंत बुलाया। नंदनी की एक बेटी 10th में और एक 12th में है, इसलिए वो चाहती थी कि कंचन आकर कुछ दिन बेटियों के साथ रह जाए। नंदनी का स्वभाव ऐसा है कि वो कभी भी किसी की भी तकलीफ सुनकर देख नहीं पाती। इसलिए जैसे ही सोसाइटी में किसी की भी तकलीफ या परेशानी सुनती तो तुरंत उसकी मदद के लिए वो वहाँ हाजिर हो जाती। फिर वो खाना बनाकर देना हो, साथ में अस्पताल जाना हो या किसी की शॉपिंग ही क्यों न करवानी हो, जहाँ तक हो सकता नंदनी सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे ही रहती। उसकी इस आदत से विनय बहुत चिढ़ता और ये सब करने के लिए मना भी करता। तब नंदनी हंसते हुए विनय से कहती, शुक्र मनाइए, मेरी इसी आदत की वजह से आपकी बहन को बहुत आराम है, वरना वो किसे बुलाती। मुझे पता है कि कल को अगर मुझे मदद की जरूरत भी पड़ी तो यही पराये लोग अपने बन जाएंगे। मदद? लेकिन इन परायों की मदद हमें क्यों पड़ेगी? तुम भूल रही हो कि मेरी अपनी सगी बहन और जीजाजी यहीं इसी शहर में रहते हैं। जब जरूरत होगी तुरंत आ जाएंगे। विनय बहुत ही तन कर बोलता था। विनय की बात सुनकर नंदनी बस मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, पति देव, अभी आप अपनी बहना को समझ ही नहीं पाए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब की रिश्तेदार है, जो अपने घर की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती। आए दिन मुझे बुलाती है,
वो आपकी मदद करेगी? कभी नहीं। और आज विनय का सिर शर्म से झुका हुआ था। उसने जब बेटियों को संभालने के लिए कहा तो अपना ही रोना लेकर बैठ गई। और वही जैसे ही सीमा को पता चला तो तुरंत ही घर आ गई कि बेफिक्र होकर आप जाइए, हम लोग देख लेंगे। सच में कभी कभी अपने खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं ये परायों के अपनेपन के रिश्ते। क्या आपके पास है ऐसे रिश्ते जिनसे आपका खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनेपन का एहसास कराते हैं? अगर है तो कमेंट करके उन्हें टैग ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।